हेलो फ्रेंड, ज्ञान गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, अर्थात 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो चलिए, अनुसूचियों के अंतर्गत किस बात का उल्लेख किया गया है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्रफल का उल्लेख किया गया है, जो कि 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में लिखा गया है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ का उल्लेख किया गया है। चतुर्थ अनुसूची के अंतर्गत देखेंगे तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है, जो कि 1971 की जनसंख्या पे आधारित है। पांचवी अनुसूची की बात करेंगे तो जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के अंतर्गत देखेंगे तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के राज्य का प्रशासन का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत देखेंगे तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची के अंतर्गत देखेंगे तो भाषा का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी। नवीं अनुसूची के अंतर्गत देखेंगे तो भूमि अधिग्रहण या भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत देखेंगे तो पंचायती राज, ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो शहरी प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अब हम लोग 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल की गई भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इस प्रकार 8 भाषाओं को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 21वें संविधान संशोधन की बात करें तो 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। वहीं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुर तथा कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। वहीं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोगरी 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस प्रकार टोटल संविधान में 22 भाषाएं हो चुकी है। अब हम लोग संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो भूमि सुधार से संबंधित है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि जिस भी विषय को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत डाल दिया जाएगा उस पर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लेकिन 2007 में IR कोल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य के बीच में एक केस होता है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और कहा गया कि केशवानंद भारती केस के बाद में जिस भी विषय को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। वहीं 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें प्रावधान किया गया कि यदि कोई भी सदस्य अपने दल को बदलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह मान्य कब होगा? यदि किसी भी दल के 2/3 सदस्य अपनी दल को एक साथ बदल देते हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी। वहीं 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज के ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 में लागू होता है। और पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषय को शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो शहरी प्रशासन से संबंधित है और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा यह 1 जून 1993 को लागू होता है। शहरी प्रशासन के अंतर्गत 18 विषय को शामिल किया गया।